हेलो एवरीवन, कोड कागज चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम लीड कोड प्रॉब्लम 837 सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम का नाम है न्यू 21 गेम। यह प्रॉब्लम प्रोबेबिलिटी और डायनेमिक प्रोग्रामिंग दोनों का मिक्स है। सुनने में थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन मैं आपको एकदम आसान तरीके से समझाऊंगा। तो पहले प्रॉब्लम समझ लेते हैं। तो एलिस एक गेम खेलती है और एलिस 0 पॉइंट से शुरू करती है, ठीक है। तो जब उसके पॉइंट्स के से कम हैं, वो हर बार एक कार्ड उठाती है। हर कार्ड में उसे 1 से मैक्सिमम पॉइंट तक कोई भी पॉइंट मिल सकता है इक्वल प्रोबेबिलिटी के साथ। अगर उसके पॉइंट्स के या उससे ज़्यादा हो जाते हैं तो वो गेम वहीं पे रोक देती है। तो इसमें अप्रोच क्या होगा हमारा, तो हम जैसे मान लेते हैं मान लेते हैं हमारा एक फाइनल स्कोर है जो कि आई है। तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस फाइनल स्कोर जो कि आई के बराबर है, इसको हम मान लेंगे डीपी क्रिएट करेंगे, डीपी ऑफ आई। मान लेते हैं डीपी ऑफ आई जो है ये प्रोबेबिलिटी बता रहा है फाइनल स्कोर आई होने का। तो ऐसे ही मान लेते हैं हमारे पास एक जे है, हमारे पास एक जे है जिसका प्रोबेबिलिटी हमें निकालना है। तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डीपी ऑफ जे जो कि होगा डीपी ऑफ जे प्लस जो पुराना जो डीपी ऑफ आई है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 अपॉन मैक्सिमम पॉइंट जो हमें दे रखा है। ये फॉर्मूला हो गया, लेकिन ये होगा फॉर ऑल जे इन आई प्लस 1 से लेके आई प्लस मैक्सिमम पॉइंट्स तक ये होगा। और वो भी ये होगा ओनली इफ आई स्मॉलर देन के है। तो लास्ट में हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा सम ऑफ ऑल द डीपी ऑफ आई फॉर आई इन के से लेके एन तक, ठीक है। तो इसको, लेकिन इसमें हमें अगर इसको सॉल्व करें इस अप्रोच से तो ये बहुत ज़्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ले लेगा। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा ऑर्डर ऑफ n इंटू मैक्सिमम पॉइंट्स। तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इसके लिए हमें ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा इसे, और इसको हम ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं स्लाइडिंग विंडो से यूज़ करके। स्लाइडिंग विंडो का यूज़ करके ऑप्टिमाइज़ करेंगे। कैसे ऑप्टिमाइज़ करेंगे इसको पहले हम देखते हैं कि इसमें मेन ऑब्जर्वेशन क्या था हमारा। जैसे देखिए हमने डीपी ऑफ आई किया था जो कि है सम है, जो कि सम है डीपी ऑफ आई माइनस 1 से प्लस डीपी ऑफ आई माइनस 2, सिमिलरली प्लस ऑल द वे टू आई माइनस मैक्सिमम पॉइंट्स तक अपॉन मैक्सिमम पॉइंट्स। ये है हमारा डीपी ऑफ आई। पर इस सम में केवल वही टर्म शामिल हैं जो जिनका इंडेक्स जो है स्मॉलर देन के है, क्योंकि हमें सिर्फ वही ड्रॉ करना तभी अलाउड है जब आई जो है स्मॉलर देन के है। तो हम इसमें एक विंडो सम क्रिएट कर लेंगे जो कि पिछले मैक्सिमम पॉइंट्स और स्मॉलर देन के जो डीपी है उनका सम स्टोर रखेगा। तो पहले मैं आपको एक ड्राई रन दिखा देता हूँ तो एकदम बढ़िया समझ में आ जाएगा। मान लेते हैं हमारा n इक्वल्स टू 6 दे रखा है, k इक्वल्स टू 3 दे रखा है, और मैक्सिमम पॉइंट जो है वो भी 3 दे रखा है, ठीक है। तो अगर फॉर्मूला से देखें, थियोरेटिकली अगर हम देखें तो हमारा स्कोर रेंज जो होगा तो वो k से लेके k प्लस मैक्सिमम पॉइंट्स -1 तक जाएगा, और इस केस में जो कि हो जाएगा 3 से लेके 5 तक। ये थियोरेटिकली हमें पता चल जाएगा। तो स्टार्ट कैसे करेंगे, इसमें हम मानेंगे डीपी ऑफ हमारा 0 जो है इक्वल्स टू 1 होगा, क्योंकि 0 स्कोर होने का, जब 0 ड्रॉ करेगी तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 ही रहेगा। और हम विंडो सम मान लेंगे, विंडो सम होगा हमारा 1 स्टार्टिंग में, और हमारा आंसर जो होगा वो होगा 0। इज इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट होगा पूरा n तक जाएगा।
ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं i=1 से। i=1 dp(1) क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा 1/3। i स्मॉलर देन k है, हमारा विंडो सम होगा वो हो जाएगा 1 + 1/3 जो कि होगा 4/3। सेकेंड i=2 पे देखें अगर dp(2) क्या हो जाएगा 4/3 जो कि क्या हो जाएगा 4/9। यहाँ पे हमारा विंडो सम हो जाएगा 4/3 + 4/9 जो कि आंसर आएगा 16/9। i=3 क्या हो जाएगा dp(3) = 16/9 था, तो उसको डिवाइड करेंगे 3 से, आंसर क्या आ जाएगा 16/9/3 = 16/27। तो आई जो है यहाँ पे इस केस में ग्रेटर देन इक्वल टू के हो गया, तो हमारा इसलिए आंसर में इसको ऐड कर देंगे। आंसर क्या हो जाएगा हमारा 16/27। i=3 16/27 हो गया। लेकिन अब जो है विंडो में से हमें dp(0) को बाहर निकालना पड़ेगा, तो इसीलिए हमारा विंडो सम क्या हो जाएगा 16/9 - 1 जो कि हो जाएगा 7/9। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। i=4 पे देखते हैं dp(4) क्या हो जाएगा 7/9/3 जो कि हो जाएगा 7/27। तो इन केस में हमारा आंसर क्या है 23/27। अब जो है विंडो से हमें dp(1) को बाहर निकालना पड़ेगा, तो इस केस में हमारा विंडो सम क्या हो जाएगा 7/9 - 1/3, तो आंसर क्या आएगा 4/9। आगे बढ़ते हैं। i=5 देखते हैं dp(5) हो जाएगा 4/9/3, आंसर हो जाएगा 4/27। और यहाँ आंसर हमारा ऐड कर देंगे हो जाएगा 27/27। इससे आगे हमारा 21। ठीक है, आगे भी अगर देखेंगे तो आगे 0 ही जुड़ता जाएगा, तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 21। ठीक है, तो ये था ड्राई रन। तो ऐसे करेंगे हम, कोड पे जाते हैं तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो इसमें कुछ एज केसेस हैं, पहले तो वो देख लेते हैं। अगर फर्स्ट एज केसेस हैं, जैसे देखिए मान लीजिए अगर k = 0 हो गया, तो एलिस ने कुछ 0 टाइम्स ड्रॉ किया, तो फाइनल स्कोर जो है 0 होगा जो कि स्मॉलर देन n है, तो प्रोबेबिलिटी हमारा 1 हो जाएगा। इस केस में k = 1 है तो प्रोबेबिलिटी हमारी 1 हो जाएगी। और एक केस है कि जब हमारा n जो है ग्रेटर देन इक्वल टू k हो, ग्रेटर देन इक्वल टू k - 1 प्लस मैक्सिमम पॉइंट्स होगा, तो इस केस में भी जो हर पॉसिबल जो फाइनल स्कोर होगा वो स्मॉलर देन इक्वल टू n ही होगा, तो इस केस में भी प्रोबेबिलिटी 1 ही होगी हमारी। तो ये जो एज केस थे, तो इसको पहले लिख देते हैं k = 0 हो और n ग्रेटर देन इक्वल टू k - 1 प्लस मैक्सिमम पॉइंट्स। इन दैट केस हमें रिटर्न करना है 1.0। ठीक है, तो हम अपना प्रोबेबिलिटी पहले क्रिएट कर लेते हैं। डबल dp न्यू dp एरे क्रिएट कर लेते हैं, ये हो गया। और स्टार्टिंग हमारा बेस केस हो जाएगा dp(0) 1 हो जाएगा हमारा, और हमारा विंडो सम = हमारा 1 हो जाएगा। और ये हमारा आंसर है 0 आएगा स्टार्टिंग में। तो अब ट्रेवर्स करेंगे हम फॉर इंटीजर i = 1 से लेके स्मॉलर देन इक्वल टू n तक। ठीक है, तो करंट हमारा प्रोबेबिलिटी जो होगा एवरेज ऑफ लास्ट मैक्सिमम पॉइंट जो वैलिड dp थे उनका एवरेज होगा, वो हमारा करंट प्रोबेबिलिटी होगा। जैसे dp ऑफ हमारा i जो हो जाएगा वो होगा विंडो सम होगा अपॉन मैक्सिमम पॉइंट्स।
ये हो गया। फिर चेक करेंगे इफ़ आई स्मॉलर देन के है तो हमारा जो विंडो सम होगा उसमें इसको ऐड कर देंगे डी ऑफ आई में, नहीं तो इसको आंसर में ऐड कर देंगे डी ऑफ आई। ठीक है, फिर उसके बाद हमें जो है विंडो स्लाइड करना पड़ेगा, तो इसके लिए क्रिएट कर लेते हैं रिमूव इंडेक्स। स्टार्टिंग में इसको आई माइनस मैक्सिमम पॉइंट देते हैं। चेक करते हैं इफ़ हमारा जो रिमूव इंडेक्स है ये ग्रेटर देन इक्वल 0 है एंड अगर ये इंडेक्स हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू स्मॉलर देन के है हमारा, देन पहले चेक करेंगे अगर ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और अगर ये स्मॉलर देन के है देन हम अपने विंडो में से इसको माइनस करेंगे। विंडो सम माइनस इक्वल्स टू डी पी ऑफ रिमूव इंडेक्स। ठीक है, तो लास्ट में हमें अपना आंसर रिटर्न करना है। एक बार देख लेते हैं सब, टेस्ट केस रन करके देखते हैं। सैंपल टेस्ट केस रन हो गए, सबमिट करके देखते हैं। सबमिट भी हो रहा है। सो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।